बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन व बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नासु वल हिजारा अलैहा मलाइकतुन ग़िलाज़ुन शिदाद ला यअसून अल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलून मा युअमरून सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्न रब्बक युअजिबु मिन शाब्बिन लैसत लहु सबवा औ कमा क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ सामिईन, अज़ीज़ तलबा और पर्दा नशीन माओ और बहनों, आज की ये नशिस्त अपने आखिरी पड़ाव पर है और बहुत देर से माशाअल्लाह दीन की कीमती बातें आप हज़रात समाअत फरमा रहे हैं। रात का ज़्यादा हिस्सा गुज़र चुका है, इसलिए बस थोड़ी देर कुछ दीन की ज़रूरी बातें आप हज़रात के सामने पेश करूँगा। अल्लाह ताला मुझे भी अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और आप हज़रात को भी अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। कुरान करीम की मुनासबत से हज़रत मौलाना सिफ़ात अहमद साहब और जनाब मौलाना हाफिज़ मासूम साहब और इनके रफ़क़ा ने मदरसा इमदादुल उलूम में ये बज़्म सजाई और बड़ी ख़ूबसूरत बज़्म सजाई और बड़े ज़ौक़ और शौक़ से आप हज़रात इस बज़्म में शरीक हुए। मैं भी इसी शौक़ को लेकर इस बज़्म का हिस्सा बनना अपने लिए बाइस फ़ख्र महसूस करते हुए हाज़िर हुआ और दिल में बहुत सारे जज्बात थे कि लंबी गुफ्तगू हो और दीन की कीमती बातें देर तक आपसे की जाएं, लेकिन शायद अब वक्त इसके लिए तैयार नहीं है, इसलिए बस बहुत मुख्तसर गुफ्तगू। और अभी हमारे दोस्त हज़रत मौलाना अनवर दाऊदी साहब ने जिस पैराए में गुफ्तगू की है, मैं भी उसी पैराए पर थोड़ी देर लबकुशाई करूँगा और उसके बाद दुआ होगी इंशाअल्लाह। इसलिए आप हज़रात से दरख्वास्त है कि जम कर बैठें और ध्यान से बातें सुने। अगर कोई बात अमल के काबिल महसूस हो तो अमल करने की कोशिश करें। अल्लाह तबारक व तआला ने हम सब को ईमान की दौलत से नवाजा। ये अल्लाह का हम पर सबसे बड़ा इनाम है। हम साहिबे ईमान हैं अल्लाह की तौफ़ीक़ से। अगर रब की तौफ़ीक़ ना होती तो कलमा भी हमें मयस्सर ना होता। इसी दुनिया में कितने लोग हैं जो अल्लाह पाक को पहचान न सके और कितने ऐसे मर्द और कितनी ऐसी ख़वातीन हैं जिन्होंने कभी कलमा पढ़ा था लेकिन अल्लाह की तौफ़ीक़ नहीं थी तो वो मुर्तद हो गए और दीन इस्लाम से फिर गए। उस माहौल से अल्लाह तबारक व तआला ने हमें मुंतखब फरमाया और मुंतखब करके ईमान की दौलत से नवाजा। ये अल्लाह का हम पर सबसे बड़ा इनाम है। अल्लाह ताला का दूसरा बड़ा इनाम यह है कि अल्लाह पाक ने हमें एक ऐसे गांव में पैदा फरमाया जहां मुसलमान बसते हैं। मुसलमानों के दरमियान इस्लामी तशख़्ख़ुस और इस्लामी शिआर के साथ ज़िंदगी गुजारने का अल्लाह ताला ने हमें मौका अता फरमाया और साथ ही साथ अल्लाह ताला ने हमें यह भी दौलत अता फरमाई कि अल्लाह पाक ने हमें औलाद की दौलत से नवाजा। औलाद इंसान की कमाई है।
हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, इन्ना औलादकुम मिन अक्साबिकुम, तुम्हारे ये बच्चे तुम्हारी कमाई हैं। हम सुना करते थे, एक मसल है कि बुढ़ापे की लाठी, ये औलाद बूढ़े बाप के लिए लाठी और सहारा बन जाते हैं। मैं इससे आगे बढ़कर कहता हूँ, मरने के बाद भी ये औलाद काम आती है। जब आप कब्र में होंगे और कब्र में आप एक मर्तबा सुबहान अल्लाह अपनी ज़बान से नहीं कह सकेंगे, उस वक्त ये बच्चे आपके लिए दुआए मग़फ़िरत करेंगे, इसाले सवाब करेंगे। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इदा मात इब्नु आदम इनक़ता अन्हु अमलुहु इल्ला मिन सलास, कि जब इंसान मर जाता है तो उसके सारे आमाल मुनक़ते हो जाते हैं, लेकिन तीन चीज़ें हैं कि मरने के बाद भी उसका फ़ायदा मिलता है। इल्मुन युन्तफ़अु बिही, इल्म छोड़ कर गया जिससे लोग नफ़ा उठा रहे हैं। मरने वाला हाफिज़ कुरान था, आलिम दीन था, इमाम वक्त था, लोगों को नमाज़ें पढ़ाया करता था, लोगों के मसाइल हल किया करता था, आज अपनी कब्र में है और उसके शागिर्द और उससे वाबस्ता लोग, उसके मुताल्लिकीन तिलावत कर रहे हैं, नमाजें पढ़ रहे हैं, उनकी नमाजों में इसका भी हिस्सा लगेगा। दूसरी बड़ी कीमती चीज है कि सदक़तुन जारिया, अपनी जिंदगी में आपने कोई सदक़े जारिया कर दिया। ये मदरसा है, इस मदरसे में आपने एक ईंट लगा दिया कि मेरे मरने के बाद भी यहाँ पर तलबा तालीम हासिल करेंगे तो इंशाअल्लाह मुझे सवाब मिलता रहेगा। इस जज्बे से आपने एक ईंट रखा, मरने के बाद भी आपको सवाब मिलता रहेगा। तीसरी चीज़ है वलदुन सालिहुन यदउ लहू, नेक औलाद जो आपके लिए दुआएं कर रही हैं, उन दुआओं का फ़ायदा भी आपको मिलता रहेगा। औलाद अगर नेक बन जाए तो बाप का बेड़ा पार है। औलाद हाफिज़े कुरान बन जाए, बाप और माँ दोनों का बेड़ा पार। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके बच्चे हाफिज़े कुरान हो जाएं, कल क़यामत के दिन उसके सर पे ताज पहनाया जाएगा। किस कदर एजाज़ और इकराम की बात है। आज ये चंद बच्चे हाफिज़े कुरान बने हैं, इनके वालिदैन को कितनी खुशियाँ हो रही होंगी, और ये खुशी दायमी खुशी है, सिर्फ दुनिया की खुशी नहीं, मरने के बाद भी अल्लाह तबारक व तआला आपको खुशियाँ अता फरमाएंगे। आप खुशी मनाइए, इसलिए कि आपका बेटा हाफिज़े कुरान बन गया। अल्लाह ताला फरमाते हुआ खैरुम मिम्मा यजमाऊन, ये इस्लाम और कुरान की दौलत ये दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। लोग बड़े बड़े बिजनेस करते हैं, तिजारतें करते हैं, फैक्ट्रियाँ लगाते हैं, लेकिन उन फैक्ट्रियों से बहुत बड़ी फैक्ट्री है बच्चे को हाफिज़े कुरान बनाना। जब आप अपनी कब्रों में होंगे, ये बच्चे कुरान की तिलावत करेंगे, आपके लिए दुआएं मांगेंगे, आपको सवाब मिलता रहेगा। वलदुन सालिहुन यदउ लहू, नेक औलाद जो अपने वालिदैन के लिए दुआ करे, इस दुआ का फ़ायदा भी हमेशा मिलता रहता है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हमें औलाद अता फरमाई। यह औलाद बहुत कीमती है, लेकिन शर्त यह है कि हमने मर्सिडीज़ कार ली है, अगर उसको चलाना हमें नहीं आता तो वो कहीं एक्सीडेंट करती है और हमें नुकसान पहुंचा दिया करती है। यही हाल हमारे बच्चों का है। अगर हमने अपने बच्चों की तरबियत नहीं किया, उनके अखलाक और किरदार को संवारने में अपना हिस्सा नहीं लगाया, तो ये बच्चे ज़ाये हो जाएंगे और ये कीमती सरमाया हमारे लिए नफ़ा बख्श नहीं होगा, बल्कि वबाले जान बन जाएगा। इसलिए वालिदैन की जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों की तरबियत करें। आज हमारी सोसाइटी और हमारे माशरे में जो कल्चर पनप रहा है वो बड़ा ख़तरनाक है। जगह जगह ढाबे खुले हुए हैं, बच्चे बिल्कुल आज़ाद हैं। इशा की नमाज के बाद आप जाइए तो एक बड़ी जमात नौजवानों की मिलती है जो ढाबों की जीनत बने हुए हैं। पार्टियां हो रही हैं, नौजवान बच्चे शराब नोशी के अंदर और शराब की लत के अंदर मुब्तला हैं। गाजा, अफीम, चरस सब कुछ चल रहा है और जाने किस किस तरह के नशे लिए जा रहे हैं।
और बूढ़े वालिदैन को कुछ पता नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको जिम्मेदारी दी है कि आप अपने बच्चों की बेहतर से बेहतर तरबियत कीजिए, उनके अखलाक और किरदार को संवारिए। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बच्चों की कैसे तरबियत की? आप अपने छोटे छोटे बच्चों को अपने साथ रखते थे। इब्ने माजा ने एक रिवायत नकल किया, फरमाया कि जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्जिमु औलादकुम, अपने बच्चों को अपने साथ रखो। और हमने अपने बच्चों को अपने साथ नहीं रखा। हम घर में भी आते हैं तो मोबाइल में मस्त हैं, हमें अपने बच्चों की कोई परवाह नहीं होती। और उमूमन हमारे यहाँ, हमारे पूरे ज़िले के अंदर, बल्कि इस पूरे मशरिक के अंदर मैं देखता हूँ कि एक ही कल्चर है कि लोग उमूमन घर के बाहर होते हैं। बड़ों की अलग सोसाइटी, अलग मुआशरा, और छोटों की अलग सोसाइटी, अलग मुआशरा, और दोनों ही अपने कल्चर में मस्त हैं। वो अपनी पार्टी के साथ हैं और ये अपनी पार्टी के साथ हैं। नौजवान बच्चे अपने हम उम्र बच्चों के साथ खेल कूद में मुब्तला हैं और वालिदैन अपने हम उम्रों के साथ खेल कूद में लगे हुए हैं। अगर आप अपने बच्चों को वक्त नहीं देंगे तो इन बच्चों को कुरान कौन सिखाएगा, दीन कौन सिखाएगा? माँ की गोद बच्चे का पहला मदरसा हुआ करता था और माँ की गोद बच्चे की पहली तरबियत गाह हुआ करती थी और वालिद बच्चे का पहला मुअल्लिम बना करता था। लेकिन आज ये कल्चर और ये तहजीब मिट गई, खत्म हो गई। नतीजा ये निकला कि हमारे बच्चे नाखादा हो रहे हैं, दीन से बेगाने हैं, दीन से दूर हैं। छोटे बड़ों की इनमें तमीज नहीं है। एक जमाना वो था कि एक बड़ा बुजुर्ग अगर कहीं पर बैठा होता तो नौजवान बच्चों की हिम्मत नहीं होती थी कि उधर से गुजर जाएं, कि वहां पर बड़े अब्बा बैठे हैं, दादा बैठे हैं। लेकिन आज किसी की परवाह नहीं है। हशमत मिट गई, खत्म हो गई, हया जहनों से निकल गई। आज बच्चे इस अंदाज से पनप रहे हैं कि जैसे लगता है कि उनके पास कोई कल्चर और कोई तहजीब नहीं है। अल्लाह पाक ने हमें तमद्दुन अता फरमाया था, इस्लामी तमद्दुन, इस्लामी तशख्खुस और इस्लामी शिआर, उनको अपनाने की ज़रूरत है, उनको छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है कि हम अपने बच्चों को अपने साथ रखें, उनको सिखाएं। छोटे छोटे बच्चों को जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी नज़रअंदाज नहीं किया। हमारे यहाँ आम सी बात है कि अगर बच्चा कोई गलती करता है तो हम कहते हैं चलो अभी तो बच्चा है, ज़रा सा और बड़ा हुआ तो हम कहते हैं अभी बच्चा है, यहाँ तक कि हमारे हाथ से निकल जाता है। जबकि जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोटे छोटे बच्चों की भी तरबियत कर रहे हैं। एक बच्चा आपका रबीब है, हजरत उम्मे सलमा का बेटा आपके दस्तरखान पर बैठा खाना खा रहा है और उसका हाथ दस्तरखान पर हर तरफ फिर रहा है। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चे का हाथ पकड़ लेते हैं और बच्चे को मुखातब करते हैं, कहते हैं या बुनैया सम्मिल्लाह, ऐ बेटे बिस्मिल्लाह तो पढ़ लो, खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ लो। वकुल बियमीनिक वकुल मिम्मा यलीक, अपने दाएं हाथ से खाओ और अपने सामने से खाओ। ये छोटी छोटी चीजें जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिखा दिया करते थे। हज़रत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु आपके साथ तशरीफ ले जा रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हसन बिन अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को देखा कि उन्होंने सदका की खजूर उठाई और अपने मुंह में डाल लिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कख कख या बुनैया, ऐ बेटे इसे बाहर निकाल दे, इसे थूक दे। हम बनी हाशिम सदका का माल नहीं खाते। छोटे से कमसिन बच्चे को यह तरबियत दी जा रही है कि बनी हाशिम सदका का माल नहीं खाते। क्या हमने अपने बच्चे को हलाल और हराम की तमीज सिखाई है? हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का आखिरी वक्त है, दुनिया से पर्दा फरमाने वाले हैं। अपने सारे बच्चों को इकट्ठा करते हैं और इकट्ठा करके कहते हैं बेटा बेटे मेरे बाद तुम किसकी इबादत करोगे, किसकी परस्तिश करोगे? एक नबी को भी अपनी औलाद की फिक्र है कि मेरे बाद मेरे बच्चे जाए तो नहीं हो जाएंगे, अल्लाह की वहदानियत के कायल रहेंगे या नहीं रहेंगे। आज हमारे माशरे में हमको फिक्र नहीं है, अपने बच्चों की कोई परवाह नहीं है।
हमने मौली साहब के हवाले कर दिया बच्चों को। अगर मौलाना ने चाहा, हाफिज साहब ने चाहा तो बच्चे की तरबियत कर दी, वरना मैं अपने बच्चे को एक सुन्नत नहीं सिखा पाता। ये हमारे माशरे की सच्चाई है। अपने बच्चे को एक दीनी अदब मैं नहीं सिखा पाता। मैं अपने बच्चे से कभी नहीं कह पाता कि बेटा चल नमाज पढ़ लेते हैं। अपने बच्चों को हम साथ में लेकर मस्जिद नहीं आ पाते। ये तरबियत का फुकदान है। हजरत सहल तुस्तुरी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े वली और बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं। अपने मामू की तरबियत में थे। उनके मामू भी अल्लाह वाले थे, बड़े नेक थे। ये छोटे से कमसिन बच्चे हैं, 3 साल उम्र होगी। एक दिन मामू ने बच्चे को करीब बुलाया और बुलाकर कहा, बेटा सोने से पहले 3 मरतबा अल्लाहु माई, अल्लाहु शाहिदी, अल्लाहु नाज़िरी पढ़ लिया करो। 3 मरतबा ये कलिमात कह लिया करो कि अल्लाह मेरे पास है, अल्लाह मुझे देख रहा है। कहने लगे मेरा मामूल बन गया कि मैं 3 मरतबा सोने से पहले ये कलिमात कह लिया करता था। एक दिन मामू ने तकरीबन हफ्ता भर गुजरे होंगे, मामू ने कहा बेटा इसे 7 मरतबा पढ़ लिया करो। अब मेरा मामूल बन गया कि मैं 7 मरतबा पढ़ता और पढ़ने के बाद सो जाता। 3 साल के बच्चे को अल्लाह की मार्फत और अल्लाह की मोहब्बत सिखाई जा रही है। कहते इसी तरह 1 साल गुजर गए। 1 साल गुजरने के बाद मामू कहने लगे बेटा जो अल्लाह तेरे पास है और जो अल्लाह तुझे देख रहा है, क्या उस रब की तुम नाफरमानी कर सकते हो? अगर तुम्हारे अंदर ये इस्तेहजार है कि अल्लाह मेरे पास है, अल्लाह मुझे देख रहा है, तो तुम उस मालिक की नाफरमानी कैसे कर सकते हो? तुमसे गुनाह कैसे सरजद हो सकता है? हज़रत सहल तुस्तुरी रहमतुल्लाह अलैह सिर्फ 7 साल की उम्र में हाफिज कुरान बन गए। ये तरबियत का असर होता है। जब आप तरबियत करते हैं तो बच्चों के अंदर तकवा, तहारत पैदा होता है, ईमानदारी, अमानतदारी, दयानत पैदा होती है, बड़ों का अदब और छोटों के साथ शफकत और मेहरबानी का बर्ताव करने का जज्बा और मादा पैदा होता है। खैर के कामों की तरफ वो बढ़ने वाले बन जाते हैं। और आप अगर बच्चों की तरबियत से बेनियाज हो जाएं, बच्चे पैदा हो गए, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, तो याद रखें ये बच्चे ज़ाये हो जाएंगे। इसी मुनासबत से मैंने कुरान करीम की आयत पढ़ी है। अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ऐ ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। दुनिया में जहन्नम की आग नहीं जल रही है, लेकिन नमाज छोड़ना इंसान को जहन्नम में लेकर जाएगा। मा सलककुम फी सकर कालू लम नकु मिनल मुसल्लीन। कौन सी चीज तुम्हें जहन्नम में ले गई? वो कहेंगे हम नमाज नहीं पढ़ते थे। नमाज ना पढ़ना ये जहन्नम में लेकर जाएगा। अपने माल की ज़कात ना निकालना ये इंसान को जहन्नम में लेकर जाएगा। शराब पीना इंसान को जहन्नम में ले जाएगा। ज़िनाकारी, फहाशी, बदकारी ये इंसान को जहन्नम में लेकर जाने वाले आमाल हैं। ऐ ईमान वालों, तुम्हारी जिम्मेदारी है अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। अल्लाह ताला ने ये नहीं फरमाया कि सिर्फ खुद को बचा लो, मैं तो नमाजी हूं, मेरा बेटा नमाजी नहीं, मैं क्या कर सकता हूं? नहीं नहीं, अल्लाह ने फरमाया ऐ ईमान वालों, खुद को भी और अपने घर वालों को भी जहन्नम की आग से बचाओ। वामुर अहलक बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा। अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दो और खुद भी इसकी पाबंदी करो। आयत करीमा बड़ी मुअस्सिर है। हो सकता है मेरे अंदर इस आयत करीमा का कोई तासुर न पैदा हुआ हो, आपने सुना, आपके दिल में कोई असर पैदा ना हुआ हो, लेकिन 1-2 वाक़े सुन लीजिए कि असर लेने वालों ने कैसा असर लिया। एक आयत करीमा पर अगर अमल हो जाए जिंदगी बदल सकती है, और अगर हमने अमल नहीं किया तो पूरा कुरान पढ़ा जाए,
हमारे अंदर कोई तब्दीली नहीं आ सकती। तब्दीली चाहते हैं कुरान की एक एक आयत पर अमल कर लें। अल्लाह पाक ने इस आयत करीमा में जो हुक्म बयान किया है, इस हुक्म को सुनने वालों ने जब सुना तो उनके कलेजे फट गए। एक बादशाह थे, उनकी शहजादी महल के अंदर रहने वाली, नाजो नेमत के अंदर पलने वाली इकलौती शहजादी है। इमाम कुर्तुबी इसका वाकया नकल करते हैं। अपने घर में पल रही है, हर तरह का राहत व आराम का इंतजाम कर दिया गया है, सारी सहूलतें मयस्सर हैं। एक दिन एक कारी ने रात में यही आयत करीमा पढ़ी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा उक़ूदुहन्नास वल हिजारा अलैहा मलाइकतुन गिलाज़ुन शिदाद ला यासूनल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलून मा युअमरून। आयत करीमा पढ़ी तो उस बच्ची के दिल पर ऐसा असर पड़ा कि वो कहने लगी, इस कारी को रोको, मेरा दिल फट रहा है, मेरा सीना चाक हो रहा है, ये कौन सी आयत पढ़ रहे हैं। उसने राहत व आराम तर्क कर दिया, खाना पीना बंद कर दिया। बादशाह को खबर मिली कि बेटी ने राहत व आराम तर्क कर दिया और मुसलसल रोए जा रही है। बादशाह हाजिर हुए और कहने लगे, साहबजादी बतलाएं क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। कहने लगे, अब्बा हुजूर, आपने मुझे खाने पीने का इंतजाम तो खूब कर दिया, मेरी राहत व आराम का मुकम्मल इंतजाम कर दिया, लेकिन कभी मुझे ये नहीं बताया कि मरने के बाद एक जिंदगी आने वाली है जिसको आखिरत की जिंदगी कहा जाता है, जहां पर अल्लाह ने जन्नत भी बनाई है, जहन्नम भी बनाई है। वो जहन्नम जिसके ईंधन इंसान और पत्थर बनने वाले हैं, इसके बारे में आपने कभी मुझे बताया नहीं। जब तक मुझे यकीन नहीं आ जाता तब तक मैं ये राहत और आराम छोड़ने के लिए तैयार नहीं हूं। आज हमारे इस माशरे के अंदर गौर करने की जरूरत है। बच्चा पैदा होता है, हम उसके राहत और आराम का खूब ख्याल रखते हैं। जरा बच्चा होशियार हुआ, हमने उसको गाड़ी दे दिया, मोबाइल दे दिया, और बड़ा हुआ हमने उसके लिए कार का नज्म किया, उसके लिए बंगला बनाया, अच्छी सी लड़की ढूंढी, उसका निकाह कर दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन जो चीज असल करने की थी वो हमने नहीं किया। वो था बच्चे को दीनदार बनाना, वो था बच्चे को मुत्तकी और परहेजगार बनाना, अल्लाह का खौफ उसके दिल में बिठाना, अल्लाह की मोहब्बत उसके दिल में पैदा करना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत उसके दिल में बिठाना, आखिरत का सबक पढ़ाना कि इसके बाद एक जिंदगी आने वाली है जो हमेशा हमेश की जिंदगी है। यौम यक़ूमुन्नासु लिरब्बिल आलमीन, जिस दिन सारी इंसानियत रब्बुल आलमीन के सामने खड़ी होगी और अपने एक एक अमल का हिसाब दे रही होगी। उस जिंदगी के बारे में न मैंने कभी बताया न आपने बताया। बच्चे जाए हो रहे हैं। हमारा मुआशरा आज मेरे भाई और दोस्तों यही बना हुआ है। अल्लाह ताला ने फरमाया, वक़ूदुहन्नास वल हिजारा, जिसके ईंधन इंसान और पत्थर होंगे। एक बूढ़े सहाबी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में हैं। वो पूछते हैं, या रसूल अल्लाह, जहन्नम के ईंधन जो पत्थर होंगे वो कितने बड़े होंगे? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया के पहाड़ों से भी बड़े होंगे। ऐसा उन पर असर हुआ कि बेहोश होकर जमीन पर गिर गए। सहाबा बहुत जल्द मुतासिर हो जाते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करीब आए, हाथ लगाया तो अभी सांसें जारी थी। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनके खौफ खुदा की बुनियाद पर, आखिरत के खौफ की बुनियाद पर उन्हें जन्नत की बशारत दिया। हमारी जिम्मेदारी है अपने बच्चों की तरबियत करें। आज वो नौजवान नहीं पनप रहे हैं जिन नौजवानों को अर्श के साए में जगह मिलने वाली है। बुढ़ापे में तो हर कोई नेक बन जाता है। दर पीरी गुर्ग जालिम मी शवत परहेजगार, बुढ़ापे में जालिम भेड़िया भी परहेजगार बन जाता है। असल इबादत तो वो है
शाबुन नशअ फी इबादत रब्बिही, जब आप नौजवानी में अपने रब की इबादत कर रहे हैं, ढाबों में ना जाकर आप मस्जिदों में जाने वाले बन जाएं, तफसीर के हलक़े आपके यहाँ हों, जिक्र के हलक़े हों, उलमा के पास आप जाएं, अपने बच्चों को लेकर जाएं, उनसे दीन सीखें, तरबियत कराएं, उनसे दुआएं कराएं। ये माहौल पैदा करना, ये बनाना आज वक्त का बहुत अहम तकाजा है। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे नौजवानों के बारे में फरमाया है कि जो नौजवान अपनी नौजवानी से अल्लाह की इबादत में सरमस्त रहते हैं, ऐसे नौजवान कल क़यामत के दिन अर्श के साए में जगह पाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि अर्श के साए में जगह मिल जाए, आज ही तौबा कर लें, आज ही इस्तिग़फ़ार कर लें। तौबा का दर खुला हुआ है, अल्लाह के सामने रो लिया जाए, मांग लिया जाए और अपने गुनाहों पर नदामत के चंद आंसू बहा लिए जाएं, अल्लाह ताला को राजी कर लिया जाए, ताकि आने वाली जिंदगी हमारी पाकदामनी के साथ गुजर जाए, अल्लाह को राजी रखने के साथ गुजर जाए, हम अल्लाह को मनाने वाले बन जाएं। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना रब्बका युअजिबु मिन शाबिन लैसत लहू सबवा, तेरा परवरदिगार उस नौजवान पर ताज्जुब करता है जिसकी जिंदगी में, नौजवानी में कभी गुनाह का ख्याल नहीं आया। नौजवानी में गुनाह के ख्याल खूब आते हैं, शैतान इंसानों के साथ, नौजवानों के साथ खेलता है और गलत राहों पर उन्हें डालने की कोशिश करता है। इस नौजवानी में आप अपनी जवानी की हिफाजत कर लें, अपने आप को बना लें, अल्लाह को राजी कर लें, खुश कर लें, आखिरत सवर जाएगी, अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ एजाज़ व इकराम होगा। पहले ज़माने के लोग कैसे हुआ करते थे, एक वाक़या सुनाऊंगा, बात मुकम्मल। हज़रत इमाम रबिया मदीने के बहुत बड़े इमाम हैं, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह को इमाम मदीना कहा जाता है और इमाम दारिल हिजरा, दारे हिजरत के इमाम। उनके उस्ताद का नाम है इमाम रबिया। इमाम रबिया रहिमहुल्लाह अपनी माँ के पेट में थे, अभी उम्मीद से उनकी माँ थी कि उनके वालिद फर्रुख जिहाद में निकल जाते हैं और ठीक 27 साल के बाद उनकी वापसी होती है। 27 साल के बाद जब वापस तशरीफ लाए खुरासान से जिहाद करके फारिग होकर, तो देखा कि मेरे घर के अंदर एक नौजवान खड़ा है। ये देखकर उन्हें बहुत गुस्सा आया। आप अपने घर में सऊदी कमाने गए, वापस आए तो देखा आपके घर में कोई नौजवान है, आप बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। उन्होंने नौजवान का गरीबान पकड़ा और कहा कि तेरी हिम्मत कैसी हुई कि तू मेरे घर के अंदर आया। उस नौजवान ने भी फर्रुख का गरीबान पकड़ा और कहा, चल मैं तुझे बादशाह के पास लेकर चलता हूं, अमीरे शहर के पास लेकर चलता हूं। तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरे घर में आने की, ये मेरा घर है। वालदा अंदर मौजूद थी, उन्होंने बाप बेटे की ये कसमकश और बाप बेटे की रस्सा कशी और गरीबान पकड़ना और एक दूसरे के ऊपर जुमले कसना और बोलना, गुस्से से चीखना और चिल्लाना, ये सब कुछ सुना। माँ को रहा न गया, वो बाहर आई और आकर अपने बेटे से कहा, बेटा ये तेरे वालिद हैं, जिहाद में गए थे, आज तशरीफ ला रहे हैं, ये फर्रुख हैं। और फर्रुख से फरमाया कि आपका बेटा है, अल्लाह ताला ने आपके जाने के बाद मुझे ये बेटा अता फरमाया। फर्रुख कहते हैं कि जाते वक्त मैंने तुझे 30,000 दीनार दिए थे, बतौर अमानत के 30,000 दीनार अपने पास रखना, मैं आऊंगा तो उसका हिसाब लूंगा, उन दीनारों का जरा मुझे हिसाब दे दो। अगर माएँ और बहनें सुन रही हैं तो दिल के कान से इस वाक़े को सुने कि फर्रुख की बीवी ने किस तरीके से उन 30,000 दीनार को अमानत के तौर पर रखा। फर्रुख की बीवी कहती हैं कि ठीक है,
आप पहले मस्जिद जाएं, मस्जिद जाकर नमाज पढ़ लें और मस्जिद से फारिग होकर जब आप आएंगे तो मैं आपको हिसाब देने के लिए तैयार हूं। फर्रुख मस्जिद गए तो देखते हैं कि वहां पर इल्म का हल्का लगा हुआ है। एक शेख बैठा लोगों को हदीस पढ़ा रहा है, हजारों का मजमा है, शागिर्द बैठे हदीस का इल्म हासिल कर रहे हैं। फर्रुख करीब गए तो उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। ये कोई और नहीं था, उन्हीं का अपना बेटा रबिया था, जो मस्जिद नबवी में रोज़े रसूल पे बैठ के लोगों को दर्स दे रहा था। मिंबर रसूल पे बैठ के लोगों के सामने हदीस का दर्स दे रहा था। ये मंजर बड़ा अजीबो गरीब था। हजरत फर्रुख खुशी से रो रहे हैं, करीब जाते हैं, बेटे को सीने से लगाते हैं। सबक मुकम्मल हुआ और बेटे को लेकर अपने घर वापस तशरीफ लाए और बीवी से कहा कि अब तो हिसाब दे दो। कहने लगी, बताओ वो 30,000 दीनार बेहतर है या रबिया जैसा बेटा बेहतर है? आपने जो दौलत मेरे पास छोड़ी थी वो सब की सब मैंने इसी बेटे की तालीम और तरबियत पे खर्च कर दिया। आज आप खुश्क रोटियां खाएं, अपने बच्चे की बेहतर तालीम और तरबियत का निज़ाम कर दें, उसकी फीस का इंतज़ाम कर दें, उसकी किताबों का इंतज़ाम कर दें। यह आपके लिए बहुत बड़ा सरमाया बनने वाला है। क्या पता कितने उसके शागिर्द बनेंगे जो दीन का इल्म हासिल करेंगे, लोगों तक पहुंचाएंगे। फर्रुख खुश हो जाते हैं और बीवी को 5,000 दीनार मजीद देते हैं। हमें चाहिए अपने बच्चों की तालीम और तरबियत पे ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करें। हमारे माशरे में तालीम और तरबियत का बहुत ज़्यादा फ़ुक़दान है, तालीम का भी फ़ुक़दान है और तरबियत का भी फ़ुक़दान है। और जब तक मुसलमानों में तालीम और तरबियत की कमी होगी, मुसलमान ज़िल्लत व खारी की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर होंगे। अगर हम चाहते हैं कि आज के माहौल में हम अपने बच्चों के लिए कुछ कर सकते हैं, तो सबसे अहम आपकी ज़िम्मेदारी है, आप अपने बच्चों को नेक बना दें। अपने मुआशरे के एक एक फ़र्द को नेक बनाएं। कुरान करीम की तफसीर का निज़ाम बनाएं। यहाँ पर कुरान की तफसीर हो, इल्म का हल्का लगे, लोग दीन सीखने वाले बन जाएं, अल्लाह ताला के सामने रोने वाले बन जाएं, गिड़गिड़ाने वाले बन जाएं। रात की तन्हाइयों में जब तक हम आंसू नहीं बहाएंगे, याद रखें मेरे भाई और दोस्तों, ये माहौल बदलने वाला नहीं है। माहौल बदलेगा अल्लाह के सामने रोने से, अल्लाह के सामने आंसू बहाने से। आज ये दुश्मन जो सर उभारे हुए हैं, ये सब मिन जानिबिल्लाह निज़ाम चल रहा है। हमारा ये यकीन है, ईमान है कि जो कुछ इस कायनात में हो रहा है, इस ज़मीन पर जो कुछ भी हो रहा है, सब अल्लाह के फैसले से हो रहा है। आमालुकुम अम्मालुकुम, तुम्हारे आमाल ही तुम्हारे हुक्काम हैं। हम हुक्काम के पीछे पड़े रहते हैं, ख़बरें पढ़ते हैं, अखबारात का मुताला करते हैं, वाक़यात सुनते हैं और तरह तरह के बैठ कर चाय खानों में तबसरे करते हैं, लेकिन जो चीज़ करने वाली है वो करने के लिए तैयार नहीं। काश हम मस्जिदों को आबाद कर देते, कुरान पाक की तिलावत से अपने घरों को आरास्ता कर लेते। कितने लोग हैं मजमे में बैठे हुए जिन्होंने आज सुबह कुरान की तिलावत की है। जाहिर है पूरा पूरा मुआशरा, पूरा पूरा मोहल्ला और पूरा पूरा गांव खाली है। कहीं 2 4 10 लोग हैं जो कुरान की तिलावत कर रहे हैं। कुछ बूढ़ी माएँ हैं जो कुरान की तिलावत घर की चार दीवारी के अंदर बैठ कर लिया करती हैं, वरना मस्जिदों में कुरान करीम रखे होते हैं, उस पे जाले पड़े होते हैं, कोई पढ़ने वाला नहीं होता। तो हमारी जिम्मेदारी है हम अल्लाह से जुड़ें, अल्लाह से अपना ताल्लुक़ मजबूत करेंगे तो इंशाअल्लाह माहौल खुद बदलेगा। अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी तौफीक से नवाजे, आप हजरात को भी तौफीक अता फरमाएँ। और ये बच्चे जो हाफिज़ कुरान बने हैं, अल्लाह तबारक व तआला इनके दर्जात को बुलंद फरमाए। कुरान बहुत बड़ी दौलत है, दुनिया की सबसे बड़ी दौलत। ये कुरान वाले बैठे हैं, एक हदीस सिर्फ सुना रहा हूँ। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ने फरमाया, कुछ लोग हैं जो अल्लाह के घर वाले हैं। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह ये कौन लोग हैं? आपने फरमाया,
हुम अहलुल कुरानी अहलुल्लाहि व खासतुहु। ये कुरान वाले हैं, कुरान वाले अल्लाह वाले और अल्लाह के खुसूसी लोग हैं। ये दुनिया में भी वीआईपी हैं और आखिरत में भी वीआईपी हैं। अल्लाह तबारक व ताला से खुसूसी ताल्लुक इनका हो गया। क्यों? इसलिए कि इनके सीने में अल्लाह की किताब महफूज हो गई। इन्होंने खुद से हिफ्ज नहीं किया। मैं समझता हूँ, मेरा यकीन है अल्लाह ताला ने इनके वालिदैन के दिलों में और इनके दिलों में दाइया पैदा फरमाया, इन्हें मुंतखब फरमाया कि अल्लाह की किताब को हिफ्ज करें और अल्लाह की किताब के ये हाफिज बने, अमीन बने। अल्लाह तबारक व ताला ने अपनी किताब का इन्हें अमीन बनाया। कुरान की एक एक आयत को इन्होंने अपने सीने में महफूज किया। अब इनकी जिम्मेदारी है कि इस किताब को हमेशा पढ़ते रहें। अगर रोज़ाना 3 पारे की तिलावत होगी तो इंशाअल्लाह ये कुरान महफूज रहेगा। और अगर आपने तिलावत करना कम कर दिया तो ये कुरान आहिस्ता आहिस्ता भूल जाएगा। बहुत सारे बच्चे हाफिज़ कुरान बनते हैं लेकिन भूल जाते हैं। दस्तार हो गई, सब कुछ हो गया, बाद में मेहराब पे खड़े होने के लिए तैयार नहीं है। तो ऐसा ना हो। उम्मीद है इंशाअल्लाह कि मौलाना सिफात साहब दामत बरकातुहुम अल आलिया के इस मदरसे के होनहार बच्चे कुरान के मुहाफिज बनेंगे, अमीन बनेंगे और कल क़यामत के दिन अपने वालिदैन के सरों पर ताज पहनाए जाने का बाइस बनेंगे। अपने ख़ानदान के 10 लोगों को जन्नत में इंशाअल्लाह लेकर जाएंगे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।